बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जूलिया इस पाठ के अंतर्गत जूलिया जो है वह कौन है? गवर्नेस है। और गृहस्वामी कौन है? मालिक है। तो इन दोनों के संवाद यहाँ दिए गए हैं। तो गृहस्वामी जूलिया को तनख्वाह पूछते हैं कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए? तो जूलिया क्या कहती है? 2 महीने 5 दिन। लेकिन गृहस्वामी क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि तुमने बहुत सी छुट्टी ली है, तो इसलिए तुम्हारी तनख्वाह उसमें से काट दी जाएगी, तो 41 होती है। तो जूलिया रोते स्वर में क्या कहती है? जी हाँ। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आगे का परिच्छेद हम देखेंगे। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वह किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हो। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती। तो आगे देखो। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से। बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खुलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, जब गृहस्वामी 41 रूबल तुम्हारी तनख्वाह है और वह ठीक है ना, ऐसा कहते हैं,
तो जूलिया क्या कहती है, जी हाँ। और उसके आगे क्या होता है, गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए जूलिया को कहते हैं कि 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली तोड़ दी, तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? तो मैं जिसका भला करना चाहता हूँ तो मेरा ही नुकसान हो जाता है और मेरा यह भाग्य, और इसलिए चाय की प्याली के मैं 2 रूबल तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। और क्या कारण देता है कि उस दिन क्या हुआ, तुमने ध्यान नहीं दिया और किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, तो यह मिलाकर कितने हुए, 10 रूबल उसके गए। तो इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने क्या किया, वान्या के नए जूते चुरा लिए और वह जोर से क्या कहते हैं, रुककर कि तुम मेरी यह बात सुन रही हो या नहीं। अब जूलिया को तो रोना आता है और वह अपनी रुलाई रोकते हुए क्या कहती है कि हाँ जी मैं सुन रही हूँ। तो गृहस्वामी और भी आगे क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, लेकिन तुम अगर अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे। तो वह क्या करते हैं, जूतों के 5 रूबल और कटवा देते हैं और उसे कहते हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो जूलिया क्या कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, उसे कहना होता है कि आपने कुछ नहीं दिया। तब तक गृहस्वामी जी क्या कहते हैं कि अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं क्या? तो जूलिया क्या करती है, अपने आंसू पोंछते हुए अपने क्या कहती है गृहस्वामी से कि आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। तो गृहस्वामी कड़े स्वर में क्या कहते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है ना? और उसके भी 27 रुपये उसमें से काटते हैं। तो उसे कहते हैं कि 41 में से अगर 27 गए तो कितने बचे, 14। और जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में क्या कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे किसने दिए थे, मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। तो गृहस्वामी क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मुझे ये बात पता चली कि मालकिन ने क्या किए है, तुम्हें पैसे दिए हैं, और वह मैं पैसे अभी नोटबुक में या डायरी में लिखता हूँ। तो वह भी पैसे मुझे क्या करने होंगे, घटाने होंगे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया है। तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो वह 11 रूबल जूलिया को देते हुए कहते हैं कि संभालो, गिन लो, ठीक है ना? आगे देखो, जूलिया कांपती हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि
इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो देखो बच्चों, गृहस्वामी जी जूलिया की तनख्वाह काटते काटते, उसकी तनख्वाह कितनी होती है? सिर्फ 11 रूबल। और वह तनख्वाह जूलिया को सौंपते हैं और जूलिया क्या कहती है? धन्यवाद कहती है। और तब गृहस्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और वह चिल्लाते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बाद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। और वह उनको क्या आता है? गुस्सा आता है। तो जूलिया क्या कहती है? हाँ जी मालिक, आपने इतने तो दिए हैं, लेकिन बाकी के यहाँ मैंने जो काम किया है तो उस घर के मालिकों ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। और जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में क्या कहती है? मुझे आपने कम से कम पैसे तो दिए हैं, बाकी के लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो गृहस्वामी बहुत क्रोधित हो उठते हैं और इसके कारण उनका जो आवाज़ है वह कांपता है और उत्तेजित स्वर में वे क्या कहते हैं कि जूलिया, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो। इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर किसी को आशंका है तो मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।